अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा सॉरी और एक्सक्यूज़ मी। सॉरी का इस्तेमाल कब होता है और एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल कब होता है। और फिर जब हम आगे सीखेंगे तो उस वक्त जैसे जैसे सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे, जुमले वगैरह, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आज आपको बताता हूँ कब कब इस्तेमाल उसका होता है। एक्सक्यूज़ मी और सॉरी दोनों का मतलब जो है माफ़ करना है। एक्सक्यूज़ मी मुझे माफ़ करना, सॉरी माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। लेकिन एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल जो है अटेंशन पोलाइटली, यानी किसी की आप तवज्जो चाहते हो लेकिन नरमी से आप उसको दरख्वास्त करना चाहते हो, तो उसके लिए बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। यानी कोई आदमी जो है बात कर रहा है या किसी काम में मशगूल हो, उसको आपकी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हो, तो उस वक्त आप बोलेंगे नरमी नरमी के साथ आप बोलना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, तो उस वक्त बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। फिर जो है इसी तरह एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल जो है, अगर कोई आदमी रास्ते में खड़ा हुआ है और आप जो है और वो उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, रास्ते को जो है रोका हुआ है और आप वहाँ से गुज़रना चाहते हैं, तो आप आप उस वक्त बोलेंगे उसको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। यानी मैं यहाँ से गुज़रना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दे दीजिए, एक्सक्यूज़ मी। तो वो समझ जाएगा और आपको रास्ता दे देगा। या फिर रास्ते में उसने कोई चीज़ रखी हुई है और आप जो है वहाँ से गुज़रना चाहते हैं, तो आप उसको मुतवज्जे करेंगे एक्सक्यूज़ मी। यानी ये चीज़ जो है आपने रास्ते में रखी हुई है, वो यहाँ से हटा लीजिए और मुझे गुज़रने दीजिए, तो वो आपको जो है रास्ता दे देगा, वो समझ जाएगा। इसी तरह 2-3 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं, वो अपनी बातों में मशगूल है और आप वहाँ से गुज़रना चाहते हैं, तो आप उस वक्त बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। तो वो समझ जाएंगे कि ये आदमी गुज़रना चाहता है और हम जो है रास्ता रोके हुए हैं, तो उस वक्त जो है आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। और साथ में एक और बात समझ लीजिए, जब वो आपने एक्सक्यूज़ मी कहा, वो आदमी खड़ा हुआ है अपने काम में, जो भी जिसमें भी वो मशगूल है या उसने कोई चीज़ रखी हुई है, और दो तीन आदमी जो है बात कर रहे हैं, 2 आदमी बात कर रहे हैं और रास्ता रोके हुए हैं। जब आप उनको एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे, उस आदमी को एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे, जब वो चीज़ें हटाएगा या फिर वो वहाँ से हटेगा और आपको रास्ता देगा, या वो लोग वहाँ से हटेंगे और रास्ता देंगे, उस वक्त वो फिर हटने के साथ-साथ वो बोलेंगे सॉरी। यानी वो सामने सामने चल के आपसे माफ़ी माँगेंगे कि सॉरी। वो सॉरी बोलेंगे, यानी माफ़ करना, हमने आपका रास्ता रोका था या मैंने रास्ता रोका था, तो सॉरी बोलेंगे। फिर इसी तरह आपको किसी को बुलाना हो, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। हमारे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में जब हम किसी को बुलाते हैं, तो बोलते हैं ओ भाई, ओ बहन, यानी सिस्टर या ब्रदर, इस तरह करके जो है बुलाते हैं। ये गोरे लोग जो है ब्रदर सिस्टर उनको समझ में नहीं आता, ये ब्रदर सिस्टर में नहीं मानते, चूँकि वो समझते हैं कि आप एक्चुअल उसके भाई और बहन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उनको जो है एक्सक्यूज़ मी बोलना पड़ेगा आपको, उनको मुतवज्जे करने के लिए एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह कोई चीज़, आप जो है कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते का पता नहीं है और कोई आदमी वहाँ से गुज़र रहा है और आप चाहते हैं उनको उनको रास्ता पूछें, वो अपने अपनी चाल में, अपने जो है काम में मशगूल है, या वो वहाँ से गुज़र रहा है, अपने मूड में वो गुज़र रहा है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं, तो उस वक्त आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। उस वक्त भी आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, यानी मुझे माफ़ कीजिए। फिर आप बोलेंगे मुझे मुझे जो है मार्केट का या शॉपिंग सेंटर का या सुपर स्टोर का, दुकान का, स्कूल का रास्ता बताइए, जो भी है। तो आप इंक्वायरी करना चाहते हैं कि ये चीज़ कहाँ आई, या मुझे रास्ता बताइए, या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो उस वक्त एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे। एक्सक्यूज़ मी कहकर उसको मुतवज्जे करेंगे। और इसी तरह रास्ता पूछना है, तो उस वक्त भी एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे। अब जुमले में किस तरह इस्तेमाल करना वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना याद रखो कब कब एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल होता है और कब कब सॉरी का इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह कोई आदमी आपके पास से गुज़रा, औरत थी, मर्द था, जो भी था, जो भी थी, वो वहाँ से गुज़र गया और गुज़र गई, और उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई
या उसके जेब से जो भी चीज़ गिरी और उसको पता नहीं चला और वो आगे बढ़ रहा है, तो आप जो है आप पीछे-पीछे भाग रहे हैं। आप कहेंगे ओ भाई, ओ बहन, तो ये इस तरह समझ में नहीं आएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा एक्सक्यूज़ मी, यू ड्रॉप समथिंग, कि आपने कोई चीज़ आपकी गिर गई है। कोई चीज़ आपकी गिर गई है, ये चीज़ आपकी गिर गई है, वो चीज़ गिर गई है। आप इस तरह उसको जो है मुतवज्जे करेंगे। एक्सक्यूज़ मी बुलाकर उसको मुतवज्जे करेंगे और कहेंगे कि आपने ये चीज़ गिरा दी या आपकी ये चीज़ गिर गई। इसी तरह आप जो है किसी से के साथ बात कर रहे हैं और दौरान बात फ़ोन पे बात कर रहे हैं या ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो दौरान बात आपको जो है खाँसी आ गई, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे खाँसी आ गई। आपको मुझे खाँसी आ गई कहने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ़ एक्सक्यूज़ मी कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि वो माज़ीरत चाह रहा है। उसको तो पहले से मालूम है कि उसको खाँसी आ रही है। अब सॉरी का इस्तेमाल, दूसरा था एक्सक्यूज़ मी के साथ सॉरी। सॉरी का इस्तेमाल जो होता है वो माज़ीरत करने के लिए, आप माफ़ी मांग रहे हैं, किसी को आपसे तकलीफ़ पहुंच गई तो आप कहेंगे सॉरी। आप कहेंगे सॉरी, तो तकलीफ़ पहुंच गई तो उससे माफ़ी मांगने के लिए। या आप जा रहे हैं तो रास्ते में जो है आप किसी से टकरा गए, आप रास्ते में किसी से टकरा गए तो उस वक्त आप बोलेंगे सॉरी। या फिर आपने किसी के पाँव के ऊपर पाँव रख दिया तो बोलेंगे सॉरी। या आपने किसी को धक्का दे दिया तो उस वक्त बोलेंगे सॉरी। फिर इसी तरह आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई भूल कर दी, गलती कर दी, तो उस वक्त आप बोलेंगे सॉरी। माज़ीरत करने के लिए, गलती की, भूल की, तो माज़ीरत करने के लिए आप सॉरी बोलेंगे। या आप मीटिंग में जा रहे थे, आप लेट हो गए, या क्लास में जा रहे थे, क्लास के लिए आप लेट हो गए, या कोई और किसी और प्रोग्राम के लिए आप लेट हो गए, तो आप उस वक्त बोलेंगे सॉरी आई एम लेट, कि सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी मैं लेट हूँ, सॉरी आई एम लेट, तो सॉरी बोलेंगे। फिर इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि आप रास्ते में खड़े थे या आपने रास्ते में कोई चीज़ रखी हुई थी, काम कर रहे थे और कोई आदमी गुज़रना चाहता था, तो उसे, और आप अपने काम में मशगूल थे और आपने रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ था, रास्ता रोका हुआ था। तो जब उसने आपको एक्सक्यूज़ मी कहा आकर, तो आप वहाँ से हट गए, उसको रास्ता दे दिया या चीज़ हटा ली, तो फ़ौरन आप बोलेंगे इसके साथ साथ कि सॉरी आप बोलेंगे। इसी तरह आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या ऐसे ही बात कर रहे हैं और आपको उसकी कोई बात समझ में नहीं आई, तो उस वक्त बोलेंगे सॉरी। जब सॉरी बोलेंगे तो वो बंदा समझ जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ये बात समझ में नहीं आई है, तो दोबारा जो है उसको बोलेगा, दोबारा जो है उसको रिपीट करेगा, बोलेगा। इसी तरह फ़ोन के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं और उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप बोलेंगे सॉरी। तो वो बंदा समझ जाएगा कि इसको समझ में नहीं आया, तो दोबारा वो उसको बोलेगा। इसी तरह जो है, मानो कि आप किसी को अपनी सरनेम दे रहे हैं या जो है नाम आपका दे रहे हैं, तो अब उसकी स्पेलिंग किस तरह होती है उसको समझ में नहीं आया, तो वो बोलेगा सॉरी, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। या पूछेगा कि किस तरह मैं आपके नाम की स्पेलिंग करूं या आप कैसे स्पेलिंग करते हो, वो इस तरह बोलेगा। तो उस वक्त भी जो है सॉरी का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा सॉरी और एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल। अब फिर जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे, तो उस वक्त जो है इंशाल्लाह हम जुमले बनाएंगे, तो जुमले के बनाने के जैसे जैसे जुमले बनाएंगे, जैसे जैसे सीखेंगे, तो इनका इस्तेमाल जो है आपकी समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो है वो तकरीबन 12 तक मैंने जो है लेसन बना लिए थे, वीडियो बनाए थे, काफ़ी मेहनत के साथ मैंने लंबे लंबे वीडियो बनाए थे, वो लिसनिंग के भी और स्पीकिंग वगैरह के और एक्सरसाइज के। लेकिन उसमें जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो कुछ वीडियोस मुझे डिलीट कर देने पड़े। अब दोबारा मैं जो है इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा और दोबारा अपलोड कर दूंगा लेसन 3, 4, 5 का। और साथ साथ में मैंने प्रेजेंट टेंस के जो है एक 6 मिनट का वीडियो बनाया है और एक जो है तकरीबन 24 मिनट ऐसा कुछ का वीडियो बनाया है, तो आप वो देख लें
इंशाल्लाह फिर मैं आगे लेसन 3 की जो है एक्सरसाइज वगैरह दूंगा और लेसन 3, 4, 5 इसके वीडियो अपलोड कर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इसी के साथ दुआ में याद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझ में आता हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ साथ में जो है आप जो है बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी दूसरे को कोई दूसरा आदमी सीखना चाहता है तो उसको भी बताएं। क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए और उसका सवाब आपको मिले। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरे जो सीखना चाहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है या आपके ख़ुद के लड़के हैं, ये बड़ी उम्र के आदमी भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं इंग्लिश। तो या आपके रिश्तेदार में बच्चे हैं या जवान जो भी सीखना चाहें उन तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 1-2 वीडियो जो है इंग्लिश लेसन के अपलोड करूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।